हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस बार मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आया हूँ। नहीं टाइम मिल पाया या इंगेज ऐसे रहा कि मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन इस समय पर बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैंने बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए कई बच्चों ने कहा कि सर हमें बोर्ड से प्रिपरेशन से रिलेटिव मैटर चाहिए ताकि हम बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर ले आएँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को वो वीडियो मिलेगा, उसको अच्छे से देखते जाइए, करते जाइए और एक सीक्वेंस में लर्निंग स्टार्ट कर दिए। अभी इतना टाइम है कि आप बोर्ड के पहले अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। मैं केमिस्ट्री 12th साइंस के बोर्ड से रिलेटिव वीडियो भी दूंगा और 10th से रिलेटिव वीडियो भी दूंगा। तो पहले मैं बोर्ड के 10th के पैटर्न को समझाने जा रहा हूं। उसको समझ लीजिए कि किस तरह के पैटर्न होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस भी होंगे, रीजनिंग बेस भी होंगे। और आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और उसकी एनालिसिस करने के बाद तब आंसर राइटिंग करना है। देखिए आपके बोर्ड में जो पेपर का पैटर्न है उसमें कितने मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास 12th साइंस, ठीक। इसमें आपने देखा होगा जो बोर्ड का पैटर्न आ रहा है उसमें लिखा रहता है कि 1 to 16 ये क्वेश्चन जो होंगे 1 मार्क के होंगे। क्लियर? 1 to 16 क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपके MCQ बेस्ड होगा एंड दूसरे पार्ट में आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक असर्शन होगा, रीजन होगा। इसे बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से इसके आंसर निकालते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या करना है, अभी पैटर्न जान लीजिए। तो ये आते हैं बेटा 1 to 12 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 13 to 16 के क्वेश्चन होंगे जो असर्शन एंड रीजनिंग बेस को होते हैं। कभी कभी क्या होती है, सफलिंग कर जाते हैं, असर्शन रीजनिंग बीच में दे देते हैं, MCQ बाद में हो जाता है, या MCQ असेंशन एंड रीजनिंग बेस के क्वेश्चन होंगे फिर MCQ आ जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है कि कितने हैं, टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे। उस 16 क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। बहुत सिंपल होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इसके बाद आपका आता है बेटा 17 to 21 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके 2 मार्क के होंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के क्वेश्चन टोटल नंबरिंग जो बनाएंगे वो आपकी कितना हो गया, 10 मार्क। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा जिनको आप इजीली कर सकते हो, बहुत हार्ड नहीं होते, फार्मूला बेस होते हैं। वैल्यू को पुट करिए, आपने फार्मूला रखा, हाफ मार्क मिल गया। फार्मूले पे वैल्यू रखी, हाफ मार्क मिल गया, 1 नंबर तो उसी में हो गया। अब कैलकुलेशन के बाद जो आंसर लिखते हैं, जो यूनिट लिखते हैं, अगर इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो श्योर है कि उसमें भी आपको मार्क मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। फुल मार्क नहीं मिल पा रहा है तो भी कुछ ना कुछ मार्क मिल जाएगा। दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप अच्छा मार्क गेन करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है बेटा जो कि चाहते हैं कि हमको एवरेज से भी ज़्यादा मार्क मिल जाए, ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होगा जो स्टडी इतनी ज़्यादा कर चुके हैं कि उनके 100 में 100 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा, जो जो पॉइंट बताते जाए आप उसको करते जाइए। मान के चलिए आपका 100 में 100 नंबर आना पॉसिबल है। केमिस्ट्री में जैसे मैथ में आते हैं उस तरह केमिस्ट्री में भी आप ला सकते हो। हर साल आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका 22 to 28 जो क्वेश्चन होगा, 22 से लेकर 28 ये जो क्वेश्चन होंगे ये 3 मार्क के होंगे।
ये 3 मार्क के क्वेश्चन जो होंगे, यहाँ जैसे 2 मार्क का था तो ये 5 क्वेश्चन थे आपका, और ये 7 क्वेश्चन होगा जिसमें आपके बनेंगे 21 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 20 मार्क हो गया। इसमें भी बहुत हाई लेवल के नहीं होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के होंगे जिसमें आपके फार्मूला होगा, क्वेश्चन को रखना होगा और उसकी वैल्यू रखनी होगी, वैल्यू रख करके उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो हो सकता है कि टाइम टेकन वाला, लेकिन घबराना नहीं है, टाइम टेकन नहीं होगा क्योंकि उस पर वैल्यू भी ऐसी रखी जा सकती है जो अप्रॉक्स में, जरूरी नहीं कि बहुत लंबी वैल्यू है तो हम पूरी वैल्यू लग करके कैलकुलेट करें, अप्रॉक्स में भी रख सकते हैं। जनरली जो हमारा आंसर आता है वो लगभग आना चाहिए, पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इससे वेरिएशन में आंसर की जो कैलकुलेशन होती है, यानी पॉइंट के पहले अगर आपका लगभग सही है, पॉइंट के बाद डिफरेंस है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 का डिफरेंस है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क मिल जाते हैं। ठीक, अब इसमें आता है बेटा आपका जो 29 एंड 30, ये जो होते हैं बेटा ये केस स्टडी बेस्ड होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये दोनों क्या होंगे बेटा, MCQ बेस्ड होते हैं, यानी इसमें 4 क्वेश्चन के होंगे, 4 MCQ बेस्ड कितना होगा, 4 क्वेश्चन होगा, MCQ बेस्ड कितना होगा, 4 क्वेश्चन होगा, और उस 4 क्वेश्चन में आप उसका आंसर ये देख करके कर सकते हैं कि जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ में आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, उससे रिलेटिव होगा, या हो सकता है उससे जनरली आप उस आंसर का आंसर दे सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है, उसमें लगभग आंसर मिले जाते हैं। यानी अगर हमने उस पूरे चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो उस पूरे चैप्टर में मान के चलिएगा कि जो जो पैटर्न होगा उसी से रिलेटिव उसमें क्वेश्चन पूछेगा, बाद के क्वेश्चन को नहीं पूछता है कि आप उसको ना कर पाओ, या ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें इतना ज़्यादा हार्ड हो कि उससे मैटर से रिलेट ना करे। पहले हम जैसे अनसीन पैसेज पढ़ते थे तो उसमें भी आंसर उसी पैसेज में मिल जाते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें आपको ये मिले, अलग से भी आपका फॉर्म हो सकता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके बेटा, तो एक MCQ बेस के होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। ये जो 2 क्वेश्चन होंगे अगर दोनों को करेंगे तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा बेटा, 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये हो गया 8 मार्क। अब हमारे पास जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन के हो गए बेटा, MCQ बेस के 4 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क के हो गए। ठीक, ये पैराग्राफ बेस पर होंगे, इसको इजीली आप कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से होंगे, 31, 32, 33। इसमें से जरूरी नहीं कि सबके और ऑप्शन हो, एक 5 नंबर के क्वेश्चन का और ऑप्शन होगा, और ऑप्शन का मतलब है एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा कि आप पहला ना कर पाओ तो दूसरा कर सकते हो, 2 के ऑप्शनल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब इस 5 नंबर में जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो 3 तरीके के बनते हैं बेटा। ठीक है, 3 तरीके के कैसे हो गया, एक 2 मार्क का होगा, दूसरा भी 2 मार्क का होगा, और एक क्या हो सकता है 1 मार्क, यानी ये बनते बेटा A, B, C के बेस पर बनते हैं। कहने का मतलब एक 2 मार्क का, फिर 2 मार्क का, फिर 1 मार्क का, रिलेटिव होगा एक ही चैप्टर से, जो भी बनेगा 5 मार्क का क्वेश्चन वो एक ही चैप्टर से होगा और दूसरे चैप्टर का रिलेट करके उसमें नहीं दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपका हो जाए, दूसरी कंडीशन क्या है कि A लिया, इसको इन्होंने बना दिया 3 मार्क, अब इस 3 मार्क को इन्होंने 2 पार्ट में किया, A एंड B, इसको 2 मार्क, इसको 1 मार्क कर दिया, और ये वाला B पार्ट उन्होंने ले लिया, B पार्ट में इसको A बनाया, इसको B बनाया, A भी 1 मार्क का हो गया, A भी 1 मार्क का हो गया। इस तरह से कैटेगराइज करके क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, यानी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है इसमें फार्मूला बेस पर हो, फार्मूला लिख दिया आपने तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, या हो सकता है कोई डिफाइंड
करने के लिए बोला गया तो डिफिनीशन आपने लिख ली, उसका नंबर मिल गया। तो 5 नंबर में इतने लॉन्ग पार्ट में जितना आप 3 नंबर वाले में लिखने में नंबर गेन कर रहे हो, उतना हो सकता है 5 नंबर वाले में ना लिखना पड़े, उससे कम में ही आपका सॉल्यूशन मिल जाए, उससे कम में ही आपका आंसर आ जाए। क्लियर? तो ये रहा आपका पैटर्न और पूरा फॉर्मेट, जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर गेन करने की प्रोबेबिलिटी रखते हो। अगर ध्यान से इस 3 महीने में आपने मेहनत कर ली तो 70 में 70 नंबर लाना इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल है। बस आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चलिए हम आपको देते रहेंगे, कोशिश ये रहेगी कि हम आपको वीडियो डेली दें, पेपर के पैटर्न से रिलेटिव, उनके क्वेश्चन कैसे रहेंगे और किस तरह से आप उनको सॉल्व करोगे, इससे रिलेटिव वीडियो मैं देता रहूँगा। बस केवल एक फॉर्मेट जान लीजिए कि आपको करना क्या है। ये तो रहा बेटा फॉर्मेट, इसमें आप टोटल नंबरिंग करते हैं 7 नंबरिंग की। क्लियर? यानी अगर आप लिखेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझिएगा, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन है और ये हो गया 16 मार्क, ठीक। और 2 मार्क के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ये टोटल मार्क कितने हो गए? 10 मार्क। क्लियर? अब आपके पास है बेटा 3 मार्क वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, वो आपके 7 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे आपके 21 मार्क। क्लियर? इसके बाद 4 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन होंगे और उसका बनेगा बेटा 8 मार्क आपका पूरा होगा। क्लियर? इसके बाद 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपके 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन से बनेंगे बेटा आपके 15 मार्क। ठीक है? अब आपने देखा कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क सभी मार्क के क्वेश्चन है। इसमें अगर टोटल नंबर आप क्वेश्चन अगर आप लेके देंगे तो ये कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 33 क्वेश्चन होंगे। और 33 क्वेश्चन में जो नंबरिंग आप काउंट करोगे तो ये कितने नंबर का होगा बेटा? 70 मार्क का होगा। और भी जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो उसमें मान के चलिएगा कि आपको 15 मिनट्स मिल रहा है रीडिंग करने की। 15 मिनट मिला रीडिंग करने के लिए। इस रीडिंग में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सीक्वेंस को नोट कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आता है, आप उसको पहले कोशिश करिएगा। आप बड़े क्वेश्चन को पहले करने की, बड़े क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में क्या होता है ना, माइंड थोड़ा ज़्यादा लगता है, फ्रेश माइंड होते हैं। आप अपना टाइम अगर एमसीक्यू बेस में, असर्शन रीजनिंग बेस पर पहले अगर आप फोकस कर दोगे तो हो सकता है आंसर मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। आपने जब 15 मिनट रीड किया तो उसी में क्लियर हो गया कि हमारे एमसीक्यू हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हार्ड है या इजी है, वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। वो 15 मिनट आपको बहुत सीरियसली देना है। उसके बाद जब लास्ट तक आप रीड करते जाते हैं तो पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बड़े वाले क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं तो आप पहले उनको सॉल्व करिए, उसको सीक्वेंस में लिख लीजिए और उसके बाद धीरे 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 उस डायरेक्शन में जाइए जिस डायरेक्शन में आपके हार्ड क्वेश्चन है करने में पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आप जब उसको कर ले जाओगे, ये सीक्वेंस बना ले जाओगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें उसके आंसर किस सीक्वेंस में देना है, कितने पेज में देना है, कितने टाइम में देना है। इसको भी मैनेज करना होगा, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपको जो टाइम मिल रहा है वो केवल 3 घंटा 15 मिनट का मिल रहा है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट, 3 प्लस 15 आपको मिल रहा है बेटा मिनट्स पढ़ने के लिए, और 3 आवर्स मिल रहे हैं आपको लिखने के लिए। नॉन स्टॉप रीडिंग करिए, ज़्यादा सोचिए मत। आपको जो लगे कि हाँ ये आता है उसको करना स्टार्ट करिए। 1
मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बेटा, बहुत लंबा लिखने की कोशिश मत करिएगा, आप पॉइंट में लिखिए, जो कुछ भी लिखना है आप पॉइंट में लिखिए, इंडिकेट कर दीजिए। हर वैल्यू जो आप लिख रहे हो वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ वो वैल्यू एग्जैक्ट है, वो वैल्यू वहीं पर उसी के लिए पुट की जाती है। पॉइंट में लिखा हुआ आंसर एग्जैक्टली उस ओवरऑल आंसर को इंडिकेट कर देता है, जबकि हम थ्योरी में जब लिखते हैं तो बहुत लॉन्ग लिखते चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमको लिखना कितना है और कैसे लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। हम चाहे कितना भी बता दें कि आप इतना कर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना गुंजाइश हो सकती है, इतने नंबर आ सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप जब भी आप बैठिए तो एक टाइम लिमिटेशन बनाइए पहले घर पर कि हमको ये जो 4 पार्ट दिए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5 पार्ट में है, 5 पार्ट का एक टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए। उस टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट कर लीजिए कि आपको कितने नंबर में कितना पॉइंट बनाना है, कितना टाइम देना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी टाइम आप लेंगे उसी टाइम को आप इंडिकेट कर लीजिए, इतने मिनट में हमें इस वाले क्वेश्चन को कर लेना है। जब आप टाइम मैनेज कर ले जाओगे, आप अपने हिसाब से करिए ना कि आपकी स्पीड कितनी है। जो किसी किसी की होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, किसी की स्पीड कम होती है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये टाइम हम लिख के दे दिए कि हाँ इतने टाइम में इसको करना है ही करना है, आपकी स्पीड कम है, आप नहीं कर पाओगे। आप अपने हिसाब से इंडिकेट करिए, अपने हिसाब से मैनेज करिए, अपने हिसाब से आपको सेट करिए कितने टाइम में हमको ये वाले क्वेश्चन कर ही लेना है। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो श्योर है कि आप उस 3 घंटे के अंदर उस पूरे ओवरऑल पेपर को बिना क्वेश्चन छोड़े सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा दावा है। हाँ, आज आप करिए, कल से मैं स्टार्ट कराऊंगा आपका, अगले वीडियो में आपका मैं दूंगा, तो वो आपके होंगे बेटा चैप्टर वाइज में कैसे कैसे होंगे। पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजनिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसके बाद मतलब ये जितने पार्ट आप देख रहे हो यहाँ हर चैप्टर के कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे समझना है कि इसका आंसर यही होगा, उस तरह से स्पेसिफिक पॉइंट आपको जरूर बताते चलेंगे। तो हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। पिछली बार तो मिस हो गया था, हम नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार मैं आपको लगभग मान के चलिए हर दूसरे या तीसरे दिन आपको पेपर से रिलेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आप उसमें लग जाइए, जुड़ जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप 1 मार्क से, 2 मार्क से एंड 3 मार्क से रिलेटिव जितने भी पार्ट आपके होंगे वो क्वेश्चन वाइज मैं कराता रहूँगा और आपको टिप्स भी देंगे कि वो टिप्स आप हमेशा याद रखिए। एक डायरी बना लीजिए उस टिप्स में, तो उसको आप करते रहिए। क्लियर? तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।